किसको दे रहे, जो ज्यादातर गरीब लोगों को भी घर दे रहे, किसको दे रहे, जो प्रधान के जरिए होता है, प्रधान तो उससे कमीशन पाते हैं ना, तभी तो उनको दे रहे हैं यार। तो यहाँ पे मतलब रिश्वत रिश्वत लिया जाता है। हाँ, इस पे प्रधान रिश्वत लेते हैं, तभी उनको देता है कॉलोनी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि रिश्वत यहाँ पे लिया जाता है। हाँ। सर मतलब कैसे रिश्वत कैसे लिया जाता ये है? रिश्वत जैसे प्रधान तो पैसा दे रही गरीबों को, गरीब अब कह रहे प्रधान के जरिए आता है पैसे ना, तो कम से कम उनको जैसे 1,20,000 जो आता है, तो कम से कम 20,000 उनका होता है। 1 लाख में किसी का घर नहीं बन पाता है। जनता यही है, क्योंकि 20,000 जब प्रधान पाता है तो उनको यही फायदा हो कि चलो 1 लाख उनको दे देंगे और फिर इनका हो जाएगा 20,000। जो कोई चीज होता है जब हमें कोई अच्छा वो तो पैसा डायरेक्ट खाते में आती है। तो डायरेक्ट आता है, लेकिन प्रधान के जरिए होगा ना। जब अगर प्रधान अगर चाहेगा तो निकलवा भी सकता है, प्रधान नहीं चाहेगा तो नहीं आ सकता है। वो तो प्रधान के हाथ में होता है ना। सरकार तो पूरा दे रही है गरीबों को, लेकिन पूरा गरीब को मिल रहा है। शौचालय जो बनता है 12,000 आता है, 12,000 में 2,000 रुपए तो प्रधान ले ले, 10,000 उनको मिलता है। किसी को कोई बता दे ये कहाँ पे खराबी, कहाँ पे सिस्टम में खराबी है? ये तो सिस्टम में खराबी है, यहाँ गांव की खराबी प्रधान के जरिए से खराबी है। अच्छा यहाँ सिस्टम खराब कौन करता है? यहाँ जो सिस्टम वही खराब करता है, प्रधान के जरिए खराब होता है, क्योंकि जनता खराब करती है और कोई दूसरा थोड़ा खराब करेगा। अच्छा मतलब अगर मतलब हर बार एक ही आदमी को जिताया जाएगा तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही है। हाँ, वो कहते हैं कि पॉसिबल तो हो ही सकता है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक में मान लो मोदी जी अपने सब कुछ किया, लेकिन जनता को कोई चीज का फायदा या मुनाफा नहीं हुआ। इनको कुछ चीज का फायदा हो, जैसे मान लो कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि जनता को मैं 2-2 श्रम कार्ड पे मान लो सबके खाते में आ रहा है। कोई कह दे वैसे मान लो मैं 25% तक आशा है कि जो आ रहा है, बाकायदा 75% तक आशा नहीं है कि हाँ इनके खाते में पैसे आ रहा है। अच्छा राहुल गांधी भी ऐलान किए थे कि मतलब अगर हम जीतते हैं तो मतलब सभी के खाते में 8500 रुपए पर मंथ डालेंगे, तो क्या ये संभव था उनके लिए? हाँ, ये संभव था, क्योंकि अगर वो जीते जो अपने वादा पे वो बिल्कुल निर्भर थे, क्योंकि वो अगर जीते तो हर जनता को अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं को आई हुई, तो क्या यहाँ पे हुआ है कि नहीं ऐसा? ज्यादातर यूपी में सीट तो वैसे इनका 37 सीट तक तो वो वाली अखिलेश तक आया था। हाँ अखिलेश का तो वो तो मतलब कांग्रेस से मिली हुई है। हाँ, तो दोनों गठबंधन थे ना, तभी तो वो 37 तक आया था। वैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी तक मतलब जीतने का ऐलान हुआ था। क्योंकि देखो यहाँ हमारे जो मतलब कहने के ग्रेटर नोएडा में है, तो वैसे तो यहाँ के जो मतलब जीतने वाले थे वो तो मतलब जीत ही गए, लेकिन ऐतिहासिक में तीसरी बार उनका जीतने का कोई संभावना या चांस नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा मतलब 2026 में उनका मतलब जो कि 75 साल पूरा हो जाएगा, और 75 साल के बाद मतलब कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? वो तो अपने ऊपर है, क्योंकि वो दूसरे को अगर चाहेंगे तो बिठा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और देखो वो तो 75 साल से ज्यादा क्योंकि प्रधानमंत्री कोई करने वाला नहीं होते हैं, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से किसी को रख भी सकते हैं या अपने गुलाम भी बना सकते हैं, क्योंकि चलेगी उन्हीं के। हाँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि अभी यहाँ पे नोएडा में महंगाई बहुत है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं नोएडा में काम करने के लिए, तो आप संभल के आए, ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पे संभल के आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्ची होती है और कमाई बहुत कम होती है। कमाई बहुत कम होती है, क्योंकि देखो हर कंपनी में जहाँ भी कंपनी में लगे 8 घंटा का 12,000 13,000 से ज्यादा देते ना है, क्योंकि जनता परेशान इसलिए रहती है, क्योंकि देखिए आज के जमाने में हर चीज महंगा है। अच्छा यहाँ पे मतलब अगर जनता यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति आएंगे तो यहाँ पे रूम रेंट यहाँ का 3,000 4,000 रुपए से स्टार्ट है। अब बताइए जो अगर इंसान अगर 12,000 पाएगा तो उसमें अगर 3,000 रुपए रेंट का चला जाएगा, आप ही मानते हैं, फिर इसके बाद वो साग सब्जी लगा उसका बचेगा क्या, अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा? यहाँ पे जीवन ये सब होता है क्योंकि सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार तो उन्हीं को देखती है क्योंकि जिसके पास पैसा रहती है पैसे वाले को देती है, क्योंकि हर कंपनी को देती है लोन। गरीबों को बता दे कि मैं गरीबों को लोन दे सकता हूँ, गरीबों को कभी भी ज्यादातर दे दिया तो ज्यादा 50-60 हजार रुपए से ज्यादा लोन ही नहीं देती है। और कंपनी वाले को तो देखो अगर करोड़ों रुपए अगर देंगे बिल्डिंग वगैरह। अच्छा मतलब यहाँ पे मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे नीरव मोदी, वो मतलब लोन लिए और भाग गए, देश से भाग गए, और यहाँ पे जो अगर मतलब गरीब लोग हैं उनको लोन दिया नहीं जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनपे इसलिए लोन नहीं दे, क्योंकि उनके पास घर ना खेत ना कुछ रहने की कोई जगह है ना। और जनता और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है या फैक्ट्री होती है
क्योंकि वो अपना कागज वगैरह दिखा देते हैं, गरीब के पास क्या रहता है, वो न रहने के ठिकाना है, अपने बाल बच्चों को किसी तरह से पालने पोसने बस नहीं बहुत है। क्योंकि उनको जनता को भी देखना चाहिए मोदी को ना कि देखिए जनता कैसे क्या कर रही है, बताइए गरीब कैसे रहना चाहिए। और जिसको पैसे है लेकिन रिचार्ज बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। ब्याज भी बढ़ेगा उस हिसाब से, समय के हिसाब से, और हर चीज का रेट तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे करके। मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए लेकिन अभी बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है, रिचार्ज बढ़ रहा है, और मतलब गरीबों को तो और दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है, लेकिन अब क्या करे, उसी में आदमी व्यवस्था कर ही रहा है वैसे भी करके। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, कौन सी कंपनी? AKG एक्सट्रूडर प्राइवेट लिमिटेड। कितना रुपया सैलरी है आपकी? मिलता है 12 घंटे का 15,000। 15,000 में चल जाती है? नहीं चल पाता, लास्ट तक खत्म ही हो जाता, पैसा बचता नहीं 1 रुपया भी। अच्छा, जियो का रिचार्ज अगर मान लीजिए कि कल 1,000 कर दिया जाए महीना, तो फिर क्या रिचार्ज करवाएंगे सब? फिर फोन तोड़ दिया जाएगा, यूज नहीं करेंगे, चिट्ठी से काम चलेगा। अच्छा, तो फिर से मतलब 1988 वाला फिर से चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा चिट्ठी वाला। और मतलब 2000 अभी ये 24 है, तो मतलब चला जाएगा। 19वीं सदी में चला जाएगा। 19वीं सदी में आ जाएगा, चिट्ठी वाला काम चालू कर देंगे। अच्छा, सब मतलब BSNL जैसे जो सिम है उस पर अभी पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उनका उसका रिचार्ज पूरा मतलब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जियो का रिचार्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर बढ़ने का कारण क्या है? वो तो वही बता सकते हैं बढ़ने का कारण क्या है। हम लोगों को क्या है, डाटा यूज ज्यादा करते हैं, इस वजह से बढ़ता जा रहा है। मतलब लत लगाने के बाद आने के बाद में आ गई है वही बात है कि लत लग गई है, अब लोगों को अब कराने ही पड़ेगा। उसको फोन को यूज करना है तो करना ही है, नहीं करने वाले होते हैं तो वो तोड़ के फेंकेंगे। अभी 1000 आपने बोला 1000 रुपए का हो जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के फेंकेंगे। तो 19वीं सदी में आ जाएंगे, चिट्ठी से काम चला लेंगे हम। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? हम AKG में। AKG। अच्छा, आपका सैलरी कितना है? सैलरी 25,000। 25,000 इतना में चल जाता है घर परिवार सब? चलाना पड़ता है, क्या करे, नहीं चलेगा तो चलाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे मतलब महंगाई कैसी है अभी? महंगाई तो बहुत है यहाँ पर, चावल का दाम भी 25 रुपए किलो हो रहा है। 50 क्या देखिए, ये बच्चा है, ये रियलिटी बता रहे हैं। भैया बोले 25 रुपए किलो, 25 रुपए यहाँ पे है नहीं। अच्छा, 40 रुपए चावल किलो है। कितने रुपए है? अरे बिरयानी का दाम बताओ कितने रुपए किलो है। अच्छा भैया, एक मिनट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा है। अभी आप कहाँ से हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा, बिहार के बारे में जानते हैं आप? बिहार बिहारी नहीं,